I am Amarjeet Kumar. Now your sir Amarjeet sir. Now I started with chapter 1 in chemistry, matter and surrounding matter यानी पदार्थ और हमारे आसपास के पदार्थ. Now chemistry, there are three types of chemistry: physical chemistry, organic chemistry, then inorganic chemistry. भौतिक रसायन, कार्बनिक विज्ञान रसायन और अकार्बनिक विज्ञान रसायन. Now I started physical chemistry यानी भौतिक रसायन. केमिस्ट्री का जो पिता यानी जनक एंटोनी लेवेज़ियर को कहा जाता है. समान विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान पदार्थ की गुण, संरचना तथा संगठन आदि के अध्ययनों पर कार्य करती है. ओके. पदार्थ और पदार्थ के प्रकार, मैटर एंड इट्स टाइप. वो वस्तु जो कुछ स्थान घेरे अथवा जिसे अपने ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सके, वह पदार्थ कहलाता है. पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव और गैस. ठोस, द्रव और गैस. चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी अवस्था बॉस आइंस्टाइन कंडेंसर. और रसायन विज्ञान के आधार पर भी है, वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे. ओके बच्चों. रसायन विज्ञान पर देख लीजिए. एक शुद्ध पदार्थ, एक शुद्ध, एक अशुद्ध पदार्थ. शुद्ध में दो, एक तत्व और एक यौगिक. और यौगिक भी दो, कार्बनिक और कार्बनिक. और तत्व का भी दो होता है. एक आपको तत्व का एक धातु, एक अधातु, एक उपधातु. नौ आई विल एंड अशुद्ध पदार्थ का दो. एक मिश्रण, एक समांग मिश्रण, जिसमें मिश्रण की मात्रा समान हो, उसे समांग मिश्रण कहते हैं. जैसे चीनी और पानी इक्वल टू शरबत, समान मिश्रण. विषमांग मिश्रण वो है जिसमें मिश्रण की मात्रा विषमांग हो, जैसे मिट्टी और पानी, बालू और पानी. नेक्स्ट आगे बढ़ते अपना सब. भौतिक विभाजन पदार्थ का वह पदार्थ जिसके पास निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, ठोस पदार्थ कहलाता है. जैसे बर्फ और लोहा. वह पदार्थ जिसके पास निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार, वह जिस गिलास में भरा हुआ पानी. वह पदार्थ जिसके पास न तो निश्चित आकार होता है न निश्चित आयतन, वो गैस कहलाता है. नेक्स्ट आगे. गैस जिस भी पात्र में भरी जाती है उसे पूरी तरह से ग्रहण कर लेती है. पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था उच्च तापमान पर मौजूद आयनिक गैसों होती है, जिसमें लगभग बराबर मात्रा में धनात्मक आयन और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. प्लाज्मा प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूप में मिल सकते हैं. प्लाज्मा का अरोरा का निर्माण आकाशीय विद्युत नाभिकीय विस्फोट के दौरान उत्पन्न ऊष्मा. प्लाज्मा बॉल धातुओं के वेल्डिंग. सूर्य और तारों से निकलने वाली ऊर्जा. सूर्य में भी बच्चों प्लाज्मा अवस्था होती है. हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलती है, उसमें भी पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा का कार्य होता है. नौ धूमकेतु के पास मौजूद ऊर्जा. धूमकेतु, सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, ये से हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जो आगे चल के हम आपको कुछ मंथ्स में पढ़ाएंगे. और ज्योग्राफी में भी एस्ट्रोनॉमी में ये सब हम पढ़ेंगे. देन आगे पृथ्वी के आयनोस्फीयर, वहाँ की ऊर्जा. बॉस आइंस्टाइन कंडेंसर. गैसीय परमाणुओं के समूह को जब परम ताप या न्यून तापमान पर ठंडा कर दिया जाता है तो पदार्थ की पांचवी अवस्था प्राप्त होती है, जिसे हम बॉस आइंस्टाइन कंडेंसर कहते हैं. पांचवी अवस्था का संबंध क्वांटम भौतिकी से है. 1924-25 में प्रोफेसर सत्येंद्र बोस हुए. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस अवस्था के बारे में बताया तथा 1944 में एरिक कॉर्नल ने वेईमन ने इस अवस्था की पुष्टि की. बोस आइंस्टाइन के प्रमुख उदाहरण जैसे हीलियम, सोडियम,
लिक्विड हीलियम, लिथियम, रुबिडियम और हाइड्रोजन 273 डिग्री सेल्सियस पर। देन आगे तत्व या रासायनिक तत्व, मैटर एलिमेंट एंड केमिकल एलिमेंट, वह परमाणु जो पूर्णतः शुद्ध होता है वह तत्व कहलाता है। अर्थात एक ही प्रकार के परमाणु से बना जो शुद्धतम रूप होता है उसे हम तत्व कहते हैं। जो शुद्धतम रूप में होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। इन्हें ही वर्तमान में रासायनिक तत्व कहते हैं। वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, जिनमें से ठोस, द्रव्य, गैस सभी मात्रा में पाए जाते हैं। भूपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों प्रमुख हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, मैंगनीज, कैल्शियम, पोटेशियम आदि। पूरी पृथ्वी में मौजूद तत्वों की प्रतिशत, जैसे आयरन 35%, आयरन बच्चों 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकेल 2%, कैल्शियम 1%, एल्युमिनियम 1% और सल्फर 2%। आगे हम पढ़ते हैं। बस आज की कक्षा को हम यहीं तक एंड करते हैं। फिर आगे हम नए चैप्टर इसका पार्ट को देखेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद।